चलिए दोस्तों, आज जानते हैं रतन टाटा की कहानी। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत की है, जिसने न केवल भारतीय उद्योग को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। यह सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि लगन और दूरदर्शिता का पाठ है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना किया और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तैयार? तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टि हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। 1937 में जन्मे रतन टाटा ने चुनौतियों से भरी दुनिया का सामना किया। उनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। उनके बचपन के दिन संघर्ष और सीख से भरे थे। छोटी उम्र से ही वो कुछ अलग करने की ठान चुके थे। उनके अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा जो समाज और देश के लिए फायदेमंद हो। कॉर्नेल और हार्वर्ड से पढ़ाई पूरी करके वो टाटा ग्रुप को बदलने के लिए भारत लौट आए। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण दिया और उन्हें सिखाया कि कैसे वैश्विक स्तर पर सोचें और काम करें। लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिली। शुरुआती दिनों में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सीखा कि असफलता भी एक महत्वपूर्ण शिक्षक हो सकती है। 1990 के दशक में उन्हें कंपनी के भीतर ही विरोध झेलना पड़ा। उनके विचार और दृष्टिकोण को लेकर कई लोग संदेह में थे, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। लोगों ने उनके नेतृत्व पर शक किया, लेकिन उन्होंने अपने काम से साबित किया कि वे सही थे। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने विचारों पर अडिग रहता है और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करता है। पर जब आपके पास दृष्टि हो, तो आप पीछे नहीं हटते। रतन टाटा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंततः सफलता प्राप्त की। उनके मार्गदर्शन में टाटा मोटर्स ने इंडिका लॉन्च की, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई क्रांति ला दी। याद है ना, टाटा स्टील का कोरस का अधिग्रहण? यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने टाटा स्टील को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, एक बयान था। यह दिखाता है कि एक भारतीय कंपनी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है और सफल हो सकती है, कि एक भारतीय कंपनी ग्लोबल स्तर पर खेल सकती है। यह अधिग्रहण न केवल टाटा स्टील के लिए, बल्कि पूरे भारतीय उद्योग के लिए गर्व का विषय था। और नैनो को कौन भूल सकता है? यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने दिखाया कि कैसे एक सरल विचार भी बड़े बदलाव ला सकता है। आम आदमी के लिए एक कार जो एक सीधे सादे विचार से पैदा हुई। हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार क्यों नहीं हो सकती? यह विचार न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी। रतन टाटा का सफर हमें सिखाता है कि हर असफलता एक वापसी का रास्ता तैयार करती है। उन्होंने हर असफलता से सीखा और उसे अपनी ताकत बनाया। उनकी परोपकारिता, समर्पण और नवीन सोच दुनिया भर के उद्यमियों को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने न केवल व्यापार में, बल्कि समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चाहे आप अपना पहला बिजनेस शुरू कर रहे हों या नई ऊंचाइयों को छू रहे हों, रतन टाटा की कहानी याद रखें। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मेहनत और समर्पण से काम करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े सपने देखें, विनम्र रहें और कभी हार न मानें। रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टि हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अंत में बात सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं है, फर्क लाने की है। रतन टाटा ने अपने जीवन में यह साबित किया है कि एक व्यक्ति भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, अगर उसके पास सही दृष्टि और समर्पण हो।